नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शाह और गडकरी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच क्या मोदी जी की कुर्सी फंस गई है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसने मोदी जी के रिटायरमेंट की प्लानिंग तय कर दी है? और क्या नायडू और राहुल गांधी की जुगलबंदी के बीच में मोदी जी फंस चुके हैं? इस पर बात करेंगे। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी जिस तरह से आज नजर आए हमको, विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता के साथ हाथ मिलाकर वो एंट्री ले रहे थे, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्या हो रहा है, क्या हुआ है अंदर खाने? जैसा कि आप जानते हैं कि अब वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, अब रिजल्ट भी आने ही वाला है, या फिर यूं कहें हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस बीच रिजल्ट आ भी जाए। फिलहाल रिजल्ट से इतर सबसे ज्यादा चर्चा तस्वीरों की हो रही है। तस्वीरों की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में सदन में एंट्री मारी है, उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इससे मोदी शाह की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि हिमांशु, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुद्दा इस बार उपराष्ट्रपति चुनावों से ज्यादा मोदी की कुर्सी को लेकर फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो साफ हो जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा, इंडिया गठबंधन को यह पता चल जाएगा कि एनडीए में दो फाड़ है। अब ऐसे हालातों में जो 427 सांसदों का वोट है उसे जुटाने के लिए मोदी शाह ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। किस तरीके से 10 टीमों का गठन किया गया, किस तरीके से सीआईडी से लेकर सीबीआई और ईडी का दबाव बनाया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि अमित शाह ने हर तरफ से अपनी चाणक्य नीति चलाई, लेकिन पूरा का पूरा खेल तब फेल होता हुआ नजर आया जब नितिन गडकरी खड़गे के साथ हाथ मिलाते हुए सदन के अंदर घुसे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई और दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने दावा किया कि गडकरी बागियों के सरदार बनेंगे। गडकरी बागियों के सरदार बनेंगे और संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न होने के चलते उपराष्ट्रपति चुनावों में गुजरात लॉबी को बड़ा झटका देने वाला है। फिलहाल नतीजों से पहले ही खेला होता हुआ नजर आया। एक तरफ नितिन गडकरी का स्वागत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत अर्जुन राम मेघवाल वहां पर नहीं पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिला लिया। आपको बता दें, तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे तो पहली बात तो बड़ा टेंशन में दिखाई दिए, और दूसरा उनका स्वागत करने के लिए दोनों जो अहम महत्वपूर्ण नेता हैं वहां पर मौजूद थे। वही अमित शाह के साथ भी हुआ, लेकिन नितिन गडकरी का साथ किसी ने नहीं दिया। पहले तो नितिन गडकरी को जो 10 टीमें गठित की गई उससे बाहर किया गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनावों में भी गडकरी को बायकॉट कर दिया गया, क्योंकि अमित शाह को पहले ही गडकरी के खेल का आभास हो गया था। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर सीटों के गणित की बात की जाए, समीकरण की बात की जाए, तो यहाँ पर खेल फंसा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा, लेकिन जो पूर्ण बहुमत है, जितना बहुमत है, 427 वोट हैं, वो मिलेंगे या फिर कि नहीं, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर सीटों की गणित की बात की जाए तो वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सीटों की गणित की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल उपराष्ट्रपति चुनावों में बहुमत हासिल करने के लिए 392 सांसदों के वोट चाहिए होते हैं। इसमें एनडीए के पास 427 हैं। अब इसी 427 के नंबर को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में 293 हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले हैं। अब यहां पर एनडीए की दो फाड़ से ज्यादा बीजेपी के सांसदों की बगावत भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, साख का सवाल बना हुआ है, टेंशन का सबब बना हुआ है। आपको बता दें हिमांशु, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो बहुमत नहीं है। वो कह देंगे भाई हम तो वैसे भी नहीं ऐसे ही चुनाव लड़ रहे थे और ये विचारधारा की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ पर जो एनडीए है उसके पास हारने के लिए बहुत कुछ है। पहला तो इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में साख दांव पर लगी हुई है गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति की। दूसरा सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं, इसीलिए मोदी जी हड़बड़ा रहे हैं, टेंशन खा रहे हैं, और जो एनडीए की मीटिंग है उसमें पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु, अच्छा, कहा यह जा रहा है कि नायडू अमित शाह से नाराज है जी। मतलब वोटिंग हो रही थी, नाराजगी कहां पर हुई, कैसे हुई? 8 जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के संपर्क में आने की भी खबरें आ रही हैं। क्या है उसके पीछे?
ये जो मलेशिया की ट्रिप मारी है ना राहुल गांधी ने, ये ट्रिप ना भारतीय जनता पार्टी को काफी से ज्यादा खटक रही है। इस ट्रिप को लेकर पहले तो रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और बाढ़ जैसे हालात हैं, राहुल गांधी मलेशिया में क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मलेशिया में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको बता दें, तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि टीडीपी और जेडीयू के सांसदों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सोशल मीडिया के हवाले से दावा ये तक किया जा रहा है कि टीडीपी के 8 और जेडीयू के 8 सांसदों से राहुल गांधी की मीटिंग हुई है। अब यहीं पर केला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने अब एनडीए को सपोर्ट कर दिया है उपराष्ट्रपति चुनावों में, उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अब जब नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, ऐसे हालातों में अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति भिड़ाई, जगन मोहन रेड्डी को फोन लगाया, जगन मोहन रेड्डी को मनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष गोयल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो जगन मोहन रेड्डी से पर्सनली मिलने के लिए गए। जगन मोहन रेड्डी जो कि दुर्विरोधी हैं नायडू के पास 16 सांसद हैं और ये 16 सांसदों की ही बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है। लेकिन नायडू को कितना बड़ा गच्चा दिया है उपराष्ट्रपति चुनावों में अमित शाह की चाणक्य नीति ने, आप समझ सकते हैं। वैसे भी पहले ही नायडू पर दबाव बनाया गया। जिस तरीके से नायडू के करीबी अनिल अंबानी पर सीबीआई की छापेमारी करवाई गई और उन पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, तभी समझ में आ गया था कि इनडायरेक्ट तौर पर ये नायडू को मैसेज दिया जा रहा है और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले नायडू पर दबाव बनाया गया, फिर नायडू अपने सांसदों को लेकर दिल्ली पहुंचे, सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद समर्थन का ऐलान किया। फिलहाल इस समर्थन को लेकर आप समझ सकते हैं, अरे जब आप एनडीए में ही हैं तो एनडीए को समर्थन देने का, ऐलान करने का, इस तरीके से सांसदों की दिल्ली में आकर परेड करवाने का मतलब क्या बनता है। तो फिलहाल कई तरह के मतलब निकाले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल भी पेश किया और इस बिल में कह दिया कि 30 दिन अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ तो 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। ये भी नायडू पर दबाव है। तो तरह तरह के दबाव बनाए गए। इन सब के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है। गडकरी ने अपना खेल किया है, नायडू ने अपने पत्ते खोले नहीं और इन सब के बीच मोदी की कुर्सी फंस गई है। 17 सितंबर को मोदी जी 75 के हो जाएंगे। अब इस्तीफा होगा या फिर कि सेल्फ रिटायरमेंट, देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका, अब देखना होगा कि सेल्फ रिटायरमेंट होगा या फिर इस्तीफा दिया जाएगा। इस बीच नितिन गडकरी का खेल भी लंबा चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि नितिन गडकरी जिस तरह से एथेनॉल वाले कांड से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ही ये पूरा कांड रचा है, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में नितिन गडकरी का खेला भी लंबा होने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।